पोस्ट ऑफिस सीएसपी कैसे लें यानी कि आईपीपीबी सीएसपी कैसे लें इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक इस सीएसपी में कैसे मिलती है फ्री में ये सीएसपी मिलती है आपको कहाँ कहाँ से आप इसे ले सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा या ऑफलाइन कहीं अप्लाई करना पड़ेगा क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कितना एरिया होना चाहिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगेंगे क्या इसको सीएससी सेंटर या फिर आधार सेंटर के साथ ओपन कर सकते हैं फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा आज की इस वीडियो में तमाम जानकारी आप लोगों को मैं देने वाली हूं अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की तमाम वीडियो आप लोगों के लिए आती है जो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम एजुकेशन में बात करते हैं स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब तक के बारे में, साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सरकारी स्कीम और बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो आज की ये वीडियो है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सीएसपी के ऊपर। तो ये सीएसपी कैसे अप्लाई करने हैं बात करते हैं। सबसे पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं, ये स्कीम आखिर है क्या। तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम है आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी। इस योजना के तहत इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से लोगों को सीएसपी प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस सीएसपी को लेकर बाकी के लोगों को इस बैंक से जुड़ी सारी सुविधा प्रदान करता है। इस सीएसपी को लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। हम आगे योग्यताएं डिस्कस करेंगे। इस सीएसपी के माध्यम से बेरोजगार व्यक्ति अपना काम शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है और इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे फिल करना होगा। तो सीएसपी यानी कि कस्टमर सेंटर पॉइंट एक तरीके से आपका जहां पर आपने देखा होगा सीएसपी काफी सारे बैंक्स की भी होती है, जैसे कि एसबीआई की आपने देखी होगी, जहां पर आप छोटे मोटे काम भी एक तरीके से बैंक की मिनी ब्रांच वो होती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आप मिनी ब्रांच बनाएंगे, जहां पे आप लोगों के अकाउंट खोल सकते हैं या और भी उनसे अकाउंट से रिलेटेड जो है काम कर सकते हैं। तो क्या-क्या आप कर सकते हैं? ये इसकी तरफ से डिजिटल दुकान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत बैंक लोगों को सीएसपी प्रदान करेगा, जिससे कि सीएसपी संचालन अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ी सारी सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे कि लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी और उन्हें बार-बार जो है पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो सीएसपी संचालक अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ हैं? आपकी दुकान ग्रामीण या शहरी दोनों ही इलाकों में हो सकती है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर आप इस सीएसपी को लेना चाहते हैं, चाहे आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, दोनों ही जगह आप इसको ले सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो कम से कम आपने 8वीं कक्षा जो है वो पास की हो, 8वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी एज की बात करें तो एज आपकी कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। आप कम से कम 18 साल के हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक के पास कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए जिससे उसे आमदनी होती हो। तो इसके अलावा आपके पास है कोई व्यवसाय तो आप कर सकते हैं। आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। डाक कर्मचारी की मदद करने के लिए फैमिली के सदस्य पात्र नहीं होंगे। तो डाक कर्मचारी की मदद करें उसके लिए फैमिली के सदस्य पात्र नहीं होंगे। बाकी आपकी जो एलिजिबिलिटी है मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और इसके साथ-साथ आपके पास कोई भी छोटी-सी दुकान या साइबर कैफ़े हो सकता है। आपके पास साइबर कैफ़े हो सकता है, आपके पास मेडिकल शॉप हो सकती है, आपके पास किराने की शॉप है। तो इस तरीके से आपके पास जो-जो है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इस जो ये सीएसपी है आप इसको खोल सकते हैं। तो ये हम वेबसाइट पर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस की सीएसपी है आप कहाँ-कहाँ पर खोल सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इस योजना से क्या-क्या लाभ मिलेंगे, वो देख लेते हैं। तो इस योजना के लाभ के माध्यम से सीएसपी के माध्यम से आप ग्राहकों को बैंक खाता खोल सकते हैं, ग्राहकों को पैसे विथड्रॉल करके आप दे सकते हैं। इसके साथ जितनी भी बैंकिंग से जुड़ी सुविधा है, वो आप उन्हें दे सकते हैं। इससे आप डाक टिकट या एनी तरह की स्टेशनरी या जो पोस्ट में कार्यों के उपयोग में लाई जाती है, उसे आप बेच सकते हैं।
समय के साथ-साथ जो कुछ भी नई सेवा डाक में आएगी, आप उन्हें सभी को अपने ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके एजेंट बनकर भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे? आधार कार्ड इसके लिए चाहिए, पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, बिजली का बिल, पुलिस वेरिफिकेशन होगी इसके लिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपका, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट यानी कि आवास या निवास प्रमाण पत्र। इसको आप कहीं भी छोटी-सी दुकान पे भी खोल सकते हैं। जैसे कोई भी दुकान आपके पास है, किराना की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, पान की दुकान है, कोई भी छोटी दुकानदार है, आपने कई बार देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, उस तरीके की दुकान है, वहाँ पे आपको कई बार पीएफ के फॉर्म या आपको टिकट वहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर भी इस ऐसे एरिया में भी आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको खोलना बहुत ही आसान है, इस बेनिफिट को आप ज़रूर लें और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। आप इस फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उससे माँगी गई सभी जानकारी को आपको सही से भरना होगा। इसके बाद आप उस फॉर्म में बताई गई सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जो उसमें मैंने आपको ऊपर भी बताए हैं, वो सभी अटैच करेंगे आप। उसके बाद इसे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी की हेड ऑफिस में जमा करना होगा। हर राज्य के लिए अलग-अलग हेड ऑफिस बनाए गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किस हेड ऑफिस में आपको जाना है, वो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। आप नीचे दिए गए एड्रेस के लिंक के माध्यम से भी हेड ऑफिस का पता जान सकते हैं। तो कहाँ से आप जान सकते हैं? चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है दोस्तों इंडियन आईपीपीपी ऑनलाइन डॉट कॉम। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको कैसे एड्रेस चेक करना है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं कौन-कौन खोल सकता है इसको। अगर आप रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयी हैं, तो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। रिटायर्ड टीचर है, तो भी। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। पीसीओ ऑपरेटर भी इसको ओपन कर सकता है, इवन जो एसटीडी वगैरह चलाते हैं आजकल की, हालाँकि आजकल बहुत ही कम चला है, लेकिन गाँव-वाँव में फिर भी कर सकते हैं आप। आपका किराना का स्टोर है, मेडिकल है या फिर कोई भी फेयर प्राइस शॉप है आपकी, आप ओपन कर सकते हैं। एजेंट अगर आप हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के, तो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी, इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ओनर भी इसको ओपन कर सकता है। सीएससी सेंटर अगर आप चला रहे हैं, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। कोई आपकी ब्राउजिंग सेंटर या इटरीज आप चला रहे हैं, तो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। या ऑथराइज फंक्शनरी है आपका एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि बैंक के साथ लिंक है, तो आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके की कोई भी सिमिलर एंटिटी, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करवाना होगा नियरेस्ट जो भी आईपीपीपी आपका हेड ऑफिस है। कैसे आपको चेक करना है? यहाँ पे आप चेक करेंगे सर्कल एंड ब्रांच, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। पहले बात करते हैं ये फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है, साइन करने हैं आपको अक्रॉस। ये बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, ठीक है? आपको यहाँ पे आप फिल करना, आप न्यू ले रहे हैं या आपके पास एक्जिस्टिंग है, तो न्यू ले रहे हैं तो न्यू पे टिक करेंगे। उसके बाद बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट डिटेल्स आपको फिल करनी है। नेम आपका यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ही आप सारा यहाँ पर फिल करें और इंग्लिश में ही आपको फिल करना है। और ब्लैक या फिर ब्लैक इंक को आप यूज़ करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक इंक, तो ब्लैक इंक यूज़ करें और ब्लॉक लेटर्स में आप लिखें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। एड्रेस, सिटी, स्टेट यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यहाँ पे इस तरीके से आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे कंप्लीट। यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास एक प्राइमरी मोबाइल नंबर के अलावा कोई और मोबाइल नंबर है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। पैन कार्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। इन केस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फॉर्म 16 फिल करना होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है। उसके बाद आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल करना है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ का फिल करना है आपको? जहाँ भी आपका एरिया है, जहाँ भी आपकी शॉप है या जहाँ पर आप इस सीएसपी को ओपन करना चाहते हैं। गूगल मैप पर जाएँगे, वहाँ पे अपने जो लोकेशन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएँगे, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद फादर नेम आप अपना फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। नेशनैलिटी आप यहाँ पर लिखेंगे इंडियन।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप देंगे कि आईडी प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं। तो ये आईडी प्रूफ में आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार और आपका जॉब नरेगा कार्ड, ये सब चलते हैं आपके। तो इनमें से जो भी आप दे रहे हैं उस पे आप टिक कर देंगे और वो इस फॉर्म के साथ आप अटैच कर देंगे। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में भी आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और जॉब नरेगा कार्ड चलेगा। तो जो भी आप दे रहे हैं उस पे आप टिक करेंगे और उसको आप अटैच कर देंगे एज ए एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आप अपने बैंक की ब्रांच का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आईएफएससी कोड लिखेंगे। आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करेंगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगा कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आईएफएससी कोड कौन सा है, या आपके पासबुक पे आपको मिल जाएगा, आपकी चेकबुक पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट नेम लिखेंगे, आपका नाम जो बैंक अकाउंट में है वो नाम आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो अगर आपको नहीं पता है, जनरली आपने खुद जाके खुलवाया हो, कोई कंपनी वंपनी का अकाउंट नहीं है, तो वो सेविंग अकाउंट होता है नॉर्मली आपका। और अगर आपकी खुद की कोई कंपनी है, आपने उसी का पैन कार्ड और सब कुछ देके और करंट अकाउंट खुलवाया तो वो आपका चालू खाता। फिर आप यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की डिक्लेरेशन देंगे, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने ऊपर फिल की हैं वो सारी आपकी करेक्ट हैं। आप सभी जो भी एग्रीमेंट है उनको आप फॉलो करते हो, उनको आप एक्सेप्ट करते हो जो भी आप पे लगेंगी। और आप बिजनेस कोरेस्पोंडेंट एनरोलमेंट जो भी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सारे के सारे जेन्युइन हैं। तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे प्लेस डालेंगे और यहाँ पे बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के सिग्नेचर और स्टैंप यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद ये फॉर्म 16 है, ये फॉर्म 16 आपको तभी भरना है जब आप क्या कर रहे हैं, पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो ही उस केस में फिल करना है, अदरवाइज इसको आप नहीं फिल करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी अटैच हैं। आपको एक तो देना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इस पे टिक कर देंगे कौन सा आप दे रहे हैं, जैसे आपने ऊपर टिक किया था। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप कौन सा दे रहे हैं वो आप टिक कर देंगे। और ये दोनों डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने ऊपर पेस्ट किया था उसके साथ आप इसको नियरेस्ट जो भी बैंक की ब्रांच है, आपका हेड ऑफिस है, वहां पे आप इसको जो है सबमिट कर देंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी नियरेस्ट बैंक ब्रांच है, तो यहाँ पर ये ब्रांच ऑफिस का आगे है। टोटल 650 ब्रांचेस हैं। आप जिस भी एरिया में, मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 ब्रांच है। हिमाचल प्रदेश में आप नियरेस्ट कहाँ पे हैं, मान लीजिए आप कुल्लू में हैं, तो आप कुल्लू में देखेंगे ये पूरा हेड ऑफिस है, तो इस हेड ऑफिस में आप जाके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सुधांकर ठाकुर इस तरीके से ये हैं, तो आप इनकी ईमेल आईडी से, आप ये ब्रांच की ईमेल आईडी पे भी आप इसको सेंड कर सकते हैं और नियरेस्ट में आप जाकर वहां पर भी बात कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, तो जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 38 हैं। तो इसी तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, किसको रेफर करना है और किस ईमेल आईडी पर भेजना है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं हर रोज नई वीडियोस, चाहे हम आधार सेंटर, सीएससी सेंटर, एजुकेशन और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फिर मिलेंगे। आप मुझे साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और उसके साथ ही ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।